हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूँ आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूकेपीएससी के सिलेबस से केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन का टॉपिक फॉरेंसिक केमिस्ट्री। इसके पहले मैंने टॉक्सिकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, वो वीडियो मिलेगी आपको केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगी। तो जितने भी वीडियोज आने वाली हैं केमिस्ट्री और एनडीपीएस डिवीजन से वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यूकेपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूकेपीएससी का, जहाँ पे आपको यूकेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रैपिड प्रिपरेशन करनी है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये जो कोर्स है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी किसी भी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर टैबलेट हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट टॉक्सिक टू ह्यूमंस? सो अल्कोहल्स में से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए? तो एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओके, सो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है वो इथेनॉल होती है। इसके अलावा जो मेथनॉल होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेथनॉल सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ये ब्लाइंडनेस भी क्रिएट करती है इंडिविजुअल्स में जो इसे कंज्यूम कर लेते हैं गलती से। तो जहरीली शराब वाला कॉन्सेप्ट है वो मेथनॉल ही होता है। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? What is the primary metabolite of ethanol in the liver? So methanol, formaldehyde, acetone या acetaldehyde? Okay everyone, so let's move to question number 2. What is the primary metabolite of ethanol in the liver? जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी केमिकल हमारे लिवर में ही क्या होता है, प्रोसेस होता है। हमारा लिवर ही उनका मेटाबॉलिज्म करता है। एथेनॉल भी एक तरीके का केमिकल है और ये भी लिवर में ही मेटाबॉलिज्म अचीव करता है। अब जो मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू मेटाबोलाइट बनते हैं। आपको ये बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो इथेनॉल का मेटाबोलाइट है। ठीक है, मेथनॉल तो नहीं हो सकता, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का मेटाबोलाइट है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस मेटाबॉलिज्म को अचीव करने के लिए एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो एंजाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एंजाइम का नाम याद रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो इथेनॉल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूव कर दिया। अब जो एसिटाल्डिहाइड है वो भी फर्दर क्या क्रिएट करता है, एसिटेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी आपको एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। एसिटाल्डिहाइड से भी हाइड्रोजन इसने रिमूव कर दिया, लास्ट में बच जाता है एसिटेट विच इज हार्मलेस, विच इज एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेथनॉल का मेटाबॉलिज्म भी देख लेते हैं। मेथनॉल किस में कन्वर्ट होता है? सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथनॉल सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। फॉर्मिक एसिड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पे भी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, सो मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। ये मेथनॉल का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच केमिकल रीएजेंट इज यूज्ड इन द क्रोमेटोट्रोपिक एसिड टेस्ट टू डिटेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर क्रोमोट्रोपिक एसिड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फॉर्मेल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए क्रोमोट्रोपिक एसिड हम यूज करते हैं और इसके वजह से ही हम इसे क्रोमोट्रोपिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so next question, question number 5. The most widely used technique for alcohol determination in forensic toxicology is UV visible spectroscopy, high performance liquid chromatography, gas chromatography या फिर ASP जिसे हम कहते हैं atomic absorption spectroscopy. So gas chromatography के थ्रू ही हम alcohol का forensic toxicological analysis करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन कट ऑफ ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम BAC कहते हैं, फॉर लीगल इंटॉक्सिकेशन इन मेनी कंट्रीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.08%. जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्कोहल का वो लीगल होता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज इंटीग्रल. Next question, which compound is used as an internal standard in ethanol quantification using gas chromatography? इसका ऑप्शन है एसीटोन. इसके ऑप्शंस हैं एसीटोन, मेथनॉल, प्रोपेनॉल और ग्लिसरॉल. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल हम यूज करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछ रहा है what reagent is used in the dichromate test for alcohol determination? Sodium hydroxide, potassium dichromate, silver nitrate and copper sulfate. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. बहुत ज़्यादा ऑब्वियस और इजी क्वेश्चन था. पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं इन अल्कोहल डिटेक्शन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑर्गन डज द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल ऑकर. मैंने अभी जस्ट बताया था हमारे केमिकल जितने भी बॉडी के अंदर जाते हैं वो लिवर में ही मेटाबॉलिज्म अचीव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर ब्रेथ अल्कोहल एनालिसिस. कलोरीमेट्रिक ट्यूब्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये जो ब्रीथ अलाइजर्स होते हैं वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड को फॉलो करते हैं. और अल्कोहल कितनी प्रेजेंट है, अल्कोहल बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी हमें बताते हैं. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, which enzyme is primarily responsible for the breakdown of ethanol in the liver? अभी हमने डिस्कस करा था ऑप्शन सी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि क्या करता है, अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है इनटू एसिटाल्डिहाइड और एसीटेट. ठीक है. Next question, what is the purpose of flame ionization detector, that is FID, in gas chromatography? Gas chromatography में FID का क्या काम है? डिटेक्टर है ऑफ कोर्स, बट किस पर्पज से इसे यूज किया जाता है? टू डिटेक्ट UV लाइट, टू मेजर आयन कॉन्सेंट्रेशन, टू डिटेक्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड टू डिटेक्ट मेटल आयन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू डिटेक्ट हाइड्रोकार्बन्स. यानी हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट करके लास्ट में ग्राफ बना के हमें देता है. Next question, which type of chemical bond in ethanol causes it to be miscible with water? ठीक है, कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि इसे क्या करता है, मिसिबल बनाता है, मतलब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. जो आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर वंडर वॉल बॉन्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही ये वाटर में मिसिबल होते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is okay, let's move to the next question. Which alcohol is sometimes added to industrial ethanol to make it undrinkable? जो industrial ethanol होती है, जब आप लैब में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एथेनॉल मेथनॉल मिलती है, पर क्या उस एथेनॉल को आप पी सकते हो? क्या वो ड्रिंकेबल होता है? नहीं. उसे अनड्रिंकेबल बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है? सो एथेनॉल को अनड्रिंकेबल बनाने के लिए थोड़ा सा मेथनॉल मिक्स किया जाता है ताकि लोग उसे ही ना कंज्यूम करने लग जाएं. ठीक है, इंडस्ट्री में, लैब्स में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए एथेनॉल या फिर अल्कोहल यूज करी जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द विडमार्क फॉर्मूला एस्टिमेट? ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, रेट ऑफ अल्कोहल अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट ऑफ अल्कोहल. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन. ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन. अगर आप ये PDF अनलॉक करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स.
ये PDF आपको हमारे टेस्ट सीरीज कोर्स और हमारे कंप्लीट कोर्स में मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ अवेलेबल हैं। एंड अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। क्लिक द लाइक बटन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक्स MCQ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।